हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्रीपिंग प्लांट के बारे में, क्रीपर के बारे में। ये देखिए, इसको सिंगापुर डेजी भी बोलते हैं, क्रीपिंग ऑक्जे भी बोलते हैं एंड क्रीपिंग डेजी भी बोलते हैं। कॉमन भाषा में इसका नाम वडेलिया बोलते हैं, इसको वडेलिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लांट है और इजी टू ग्रो है, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। और पूरा मेनली क्या है, ग्राउंड कवर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे ग्राउंड को आपके गार्डन में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर जिसमें आप घास नहीं लगाना चाहते, तो उस एरिया में आप लगा सकते हैं। या कोई कॉर्नर है ऐसा, उस पर थोड़ा सा मिट्टी का ढेर लगा के उसके ऊपर आप ये लगाएंगे तो ये पूरा इसको कवर कर लेता है और बहुत स्पीड से कवर करता है, बहुत स्पीड से कवर करता है। और पूरे उसके अंदर ना ऐसे येलो कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, पूरे उसके ऊपर ये येलो फ्लावर आएंगे, बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। अभी तो कई दिनों से धूप नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से धूप कम आ रहे हैं फ्लावर, एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक इधर भी है निकला हुआ, है ना। धूप में और हर जगह पे चल जाता है। धूप में तो खैर फ्लावरिंग प्लांट है तो धूप में तो चलेगा ही, क्योंकि फ्लावर तभी आएंगे जब इसको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मॉइस्ट सोयल पसंद है। सोयल में इसका अगर आप हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में या गमले में, या थोड़ा सा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली लग रहा है और घास वगैरह या कुछ ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं, घास नहीं लगाना चाहते, तो वहाँ ये बहुत अच्छी लुक देता है, पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है। सॉयल इसकी अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो आपको वही लाइट सॉयल चाहिएगी, लाइट मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो उसमें 50% आप कोकोपीट मिलाइए, 25% कंपोस्ट और 25% सॉयल मिलाइए, तो उससे ये बहुत अच्छा। और थोड़ा सा नीम केक पाउडर और फंगीसाइड आप मिला दीजिए, तो ये बहुत अच्छी लाइट वेट की बास्केट बन जाएगी। तो उसके अंदर आप ये लगाए, देखिए ऐसे ये बहुत अच्छा लगता है, नीचे झूलता रहता है। और गमले में लगा रहेंगे तो वही चारों का एक पार्ट ले लीजिए, मिट्टी, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास हो। ठीक है, सनलाइट लविंग प्लांट है, सनलाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सनलाइट इसको जितनी मिलेगी उतने ही ज़्यादा फूल आते हैं। गर्मियों में खूब भर भर के फूल देता है ये, और वैसे देता रहता है पूरे साल, इसमें थोड़े बहुत फ्लावर्स आते रहते हैं। सनलाइट पसंद है। पानी इसको क्या चाहिए, थॉरोली चाहिए। थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद है इसको, ड्राई तरफ जाना ही पसंद नहीं करता। ड्राई में अगर एक दो दिन रह जाता है पानी देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो फिर इसकी लीफ जो है बिल्कुल ऐसे लटक जाती हैं, वो फिर रिवाइव जल्दी से करती नहीं है। कर लेंगी, नई आएंगी, बट जो उनमें से 50% ही रिवाइव करती हैं, 25% जो है वो मुरझा सी जाती हैं, जल जाती हैं। ठीक है, और क्रीपर की तरह है। देखिए इसमें बहुत दूर दूर तक नोड्स होती हैं, ये देखिए, और बहुत लंबा लंबा हो जाता है। ये देखिए कितनी लंबी हो रही है इसकी, ये बहुत लंबी तक जाती है बेल इसकी। लेकिन इसकी क्या बहुत लंबी बेल चली जाती है, अब प्रून नहीं करते हैं आप, तो इससे क्या होता है, जैसे ये लंबी स्टिक हो गई, एक लंबी स्टिक, जैसे मैंने यहाँ से प्रून किया था इसको, यहाँ से, तो इसके नीचे से ये आ गई। ये बहुत जब लंबी स्टिक हो जाती है तो इसके पीछे से ऐसे पत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे खाली डंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप इसको कट करें और इसको बुशी लुक बनाएं, जैसे ये है। कटिंग से बहुत, प्रोपोगेशन की बात करूँ तो कटिंग से बहुत ईजीली लग जाता है। इतनी सी कटिंग में गई थी कहीं, वहाँ बहुत ये लगा हुआ था, एक पेड़ के नीचे लगा हुआ था, स्पेस बना हुआ था थोड़ा, तो वहाँ पे इसमें पूरे में ये ऐसे फैली हुई थी और उसमें पूरे में ऐसे येलो कलर के फ्लावर आए थे। तो मैं थोड़ी सी कटिंग लेके आई थी और उससे ये बहुत फैल गया, बहुत हो गए हैं मेरे गार्डन में भी। जहाँ भी आप लगाओगे इसको आराम से लग जाता है। इसके पीछे क्या नोट्स होती हैं, ये देखिए ऐसे, ये आप देखेंगे ऐसे स्टिक को। क्रीपर्स में 90% क्या होता है कि एक ही तरफ आपको पत्ते दिखेंगे, दूसरी तरफ नोट्स होती हैं। तो ये नोट्स होती हैं, इन नोट्स को आप ज़मीन में लगा दीजिए तो उससे बहुत अच्छा प्लांट निकल आता है। सेकंड क्या कर सकते हैं, सॉयल लेयरिंग कर सकते हैं। सॉयल लेयरिंग कैसे होगी कि जैसे ये सपोज दैट ये है, ठीक है, इसको मैंने किसी भी सॉयल में, जैसे ये पीछे मेरा गमला है, मैंने इसमें ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा के, और बस इसको थोड़ा सा दबा देंगे हल्का सा, तो ये क्या करेगा, नीचे से जड़ पकड़ लेगा और जड़ पकड़ के ये बिल्कुल ऐसे यहीं से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। जब इसमें फ्लावर नहीं आते तब भी देखिए इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि बिल्कुल एक जैसे बहुत ही अच्छी लुक देता है। ये देखिए, अगर इसमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तब भी इसकी लीफ बहुत सुंदर लगती हैं, लगी हुई, नीचे लटकता रहता है। प्रोपोगेशन ईजी होती है इसकी बहुत। कटिंग ले आएँ और मिल जाता है, ये बहुत जगह पर आपको लगा मिलेगा, नॉर्मली भी मिल जाता है, कहीं फेयर वेयर भी जाते हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग हर जगह मिल जाएगा आपको लगा हुआ।
मैं वैसे ही ले आई थी तो ये लग गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कटिंग लेके आते हो और दोबारा से प्रोपोगेट करते हो और वो लग जाती है, तो बहुत ही खुशी होती है। तो ऐसे फ्री प्लांट कलेक्ट करते रहें आप। कहीं भी जाते हैं, कुछ दिखता है कि कोई पौधा बहुत मात्रा में है, तो थोड़ी सी कटिंग उसकी ला के एक ट्राई ज़रूर करें अपने घर में। 80% प्लांट जो है फ्रेंड्स कटिंग से लग जाते हैं, तो आप लाएं और ट्राई करें। अच्छा, इसमें इंसेक्ट्स लग जाता है, मेलीबग लगता है इसके अंदर, वाइट से कलर का, मैंने पहले भी बताया था। मेरे नहीं है, टचवुड लगा नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा स्प्रे करते रहते हैं तो नहीं लगता है, तो उसमें वो लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है इसके ऊपर। तो उसके लिए वही सॉल्यूशन है कि नीम ऑयल एंड लिक्विड सोप आप डालें 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या कुछ ड्रॉप्स डाल लें, लिक्विड डिटर्जेंट की या लिक्विड सोप की या हैंड शैम्पू की, किसी की भी डाल सकते हैं। उसको डालें और स्प्रे कर दें तो वो हट जाता है। मैं अगर कम है तो मैनुअली भी हटा सकते हैं। मैं तो क्या, कभी थोड़ा बहुत 1-2 लग जाता है तो मैनुअली हाथ से ही हटा देती हूँ, उसको साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इंसेक्ट लगता है बस इसका वही देना, सॉइल इसको मॉइस्ट चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्लांट है, लाएँ और इसको ज़रूर लगाएं। हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। ये डिब्बा मेरे पास ऐसे ही पड़ा था तो मैंने इसमें लगा दी। अब आप इसमें क्या पूरा कवर कर सकते हैं इसको, जैसे ये है, इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा दिया तो ये हर एक नोड से, ये मैंने अभी कटिंग लगाई थी कुछ टाइम पहले ही, तो देखिए कितना बिल्कुल एकदम से भर गया है। ये बहुत अच्छा है, लटकता हुआ बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने नीचे तक। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो इसकी कटिंग करके और लगा दूंगी। बड़े पेड़ हैं, जैसे कुछ पेड़ होते हैं कि जिनके लगभग पेड़ क्या बड़े पेड़ होते हैं, उनके नीचे जल्दी से कोई चीज़ लगती नहीं है कि छाया हो जाती है, तो ये उसमें भी चल जाता है। हाँ, फ्लावर थोड़ा कम करेगा, बट धूप लगती रहेगी 5-7 घंटे, 2-4 घंटे की, तो उसमें ये फ्लावर भी करेगा। देखिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो आप कहीं भी मिलें तो लेके आएँ और इसको ज़रूर लगाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, और कोई प्लांट को लेके कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।